अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हमने इससे पहले जो शोहर अगर बीवी को धोखा देने के में रह के यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में एक पूरा मैंने वीडियो बनाए थे। अब आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो बीवियां धोखा देती हैं तो कैसे होता है। पहले शोहर धोखा देते थे, तो अब ये जो टॉपिक रहेगा वो बीवियां धोखा देने वाले के ऊपर ही रहेगा। ये भी अंडर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ही आता है, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। और मेरी प्यारी बहनें, अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है या कुछ अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज बेझिझक आप कमेंट में मुझे अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अमन और चैन और रिश्ते को मजबूत करने के बारे में ही रहेगा। रिश्तों में दरारें डालना या किसी एक के दिल में शक पैदा करना, ऐसी सारी नीयतों से परे हैं। और मेरा ये वीडियो उन औरतों के लिए भी हौसला अफजाई का काम करेगा जो अगर गलती से अपने निकाह में रहकर भटक चुकी हैं। कभी कभार वो तकलीफ इतनी होती है कि वो बयान नहीं कर सकती। अगर मेरे इस वीडियो को सुनकर अगर उनके दिलों को मैं दुरुस्त कर पाऊं या उनकी सोच को थोड़ा भी दुरुस्त कर पाऊं, एक निकाह के रिश्ते के अंदर थोड़ी सुकून और राहत में दे पाऊं, तो मेरा ये मकसद बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और आप लोगों से खास गुजारिश है सुनने वालों के लिए कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ी बहुत हौसला अफजाई मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आज कहा है कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो बीवियां का धोखा देना अपने शौहर के लिए जो निकाह में है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह होते हैं, इसको हम इस्लामिक नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे और कहीं इंडिपेंडेंटली हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बेशक ये कहानी जो है ना दर्द और इम्तिहान की है, जब बीवी अपने निकाह की जिम्मेदारी तोड़ देती है। ये वीडियो बताता है कि इस्लाम इस सूरत में क्या कहता है, शौहर का दर्द कैसे समझे और दोनों तरफ के लिए बेहतरीन रास्ता कैसे तलाश किया जा सकता है, और तौबा, इंसाफ और अगर जरूरी हो तो दूरी का हक हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो दिलों को छू जाता है। जब एक बीवी अपने निकाह की पाबंदियों को तोड़कर किसी और रिश्ते में चली जाए, ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो धोखे से टूटा है। शादी अल्लाह का एक पाक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अमानत, सच्चाई और वफादारी का अहम किरदार होता है। जब कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसका असर सिर्फ दोनों इंसानों पर नहीं पड़ता, पूरे घर, बच्चों और कम्युनिटी पर भी असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस शौहर की जो बेखबर रहता है। फिर खबर मिलती है उस वक्त उसका पहला जज्बा होता है शॉकिंग का, फिर गुस्सा, फिर लज्जतें खुद बाजार होती है। ये गलत है कि हम किसी का दर्द छोटा मान ले। इंसान को दर्द का हक हासिल है। इस्लाम ने इंसान के जज्बात को बहुत अहमियत दी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम फैसला अखलाक से करें, ना कि सिर्फ गुस्से से और उसके अंदर के आग से। अगर एक बीवी धोखा देती है तो सबसे पहले जरूरी है तकरीबन 3 चीजें: सच्चाई की तस्दीक, उसकी वजह का पता और दोनों तरफ का इरादा। कई दफा बेवफाई का या बेवफाई के पीछे सिर्फ एक गलत फेरिस्त नहीं होती, गलत सोच, डिप्रेशन या दूसरी सोशल प्रॉब्लम, मगर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ये तो मुझे भी मालूम है। इस्लाम में जिना और निकाह के बाहर रिश्तेदारों या और भी बाहर रिश्ते दोनों बनाना गुनाह है। अगर बीवी ने गलती कबूल कर ली, पेशमानी का इजहार किया और वाज़ेह तौर पर तौबा कर दी, तो इस्लाम में सुलह और माफी का रास्ता खुला है। लेकिन माफी को तभी देनी चाहिए जब बदला नजर आए, मतलब उसके अंदर तब्दीलियां, बदलाव के वाक़े में अगर आपको नजर आती हैं तो बेशक आप उन्हें माफ कर सकते हो। अल्फाज का असर उस वक्त काबिल एतबार होता है जब अमल साबित करके दिल बदला है। माफी अगर सिर्फ लफ्जों तक महदूद रहे और असल जिंदगी में आदत कायम रहे तो वो माफी नहीं, धोखा है। दूसरी सूरत, जब बीवी अपनी गलत राह को चुनती है, चुपचाप रहती है या झूठ बोलकर अपने फैसले को छुपाती है, तो शौहर के पास हक है अपने हिस्से का तहकीक करने का। इंसाफ और ईमानदारी के साथ फैमिली काउंसलिंग, कौम के बुजुर्गों से मशवरा और अगर जरूरी हो तो प्रोफेशनल थेरेपी को
शामिल करना चाहिए। इस्लाम गलतियों को छुपाना पसंद नहीं करता, बल्कि सुलह, हक और अदल को तरजीह देता है। अगर शौहर अपने घर की इज्जत नहीं उछालना चाहता, अगर उसके पास ऐसी सबूत है कि वो वाकई में अपने रिश्ते को धोखा दे रही है, तो सुलह के रास्ते बैठकर भी किए जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करके, तन्हाई में। अब सवाल उठता है, क्या शौहर गुनाह का बदला लेना चाहिए? क्या उसे गुस्से में फैसले लेने चाहिए? इस्लाम इस चीज को मंजूर नहीं करता। नफसानी फैसले, बड़ों के साथ जुल्म या शर्मज़ादा इरादे किसी मसले का हल नहीं। इस्लाम का रास्ता अदल, माफी अगर कायम हो, और अगर ना हो तो दूरी या तलाक का निजाम है। जैसे अदा करना है, ईमान और इंसाफ दोनों का हिस्सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर बीवी ने धोखा दिया तो सब कुछ खत्म, लेकिन हर कहानी का एक मंजर ये भी होता है तौबा का रास्ता। अगर दोनों तरफ से ईमान के मुताबिक कोशिश हो तो घर को दोबारा सजाया जा सकता है, लेकिन अगर एक तरफ बार बार वही रवैया दोहरा रही हो तो दूसरी तरफ के लिए अपनी इज्जत और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला लेना जरूरी है। इस्लाम ने बीवी को मजबूर नहीं रखा कि वो जुल्म बर्दाश्त करे। इसमें बच्चों की बात भी बहुत अहम है। उनके जज्बात, उनका मानसिक सलामत यानी मेंटली कंट्रोल और उनकी तरबियत भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर घर में देखते झगड़े, झूठ और धोखा चल रहा हो तो बच्चे पर इसका बुरा असर होता है। इसलिए हर फैसला बच्चों के हक में सोच समझ कर करना चाहिए। इख्तितामी बात, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। शौहर का एहसास है कि उसने दर्द सहा है और उसे समझना चाहिए कि गुस्सा और बदला किसी का मसला हल नहीं करते। बीवी का एहसास जरूरी है कि अगर उसने गलती की तो वो तौबा करे, अपने गुनाहों का असली पेशमा हो और अपने रिश्ते को अच्छी सलाहियत से संभाले। और कम्युनिटी और रिश्तेदारों का फर्ज है कि वो नाजुक मसले में न सिर्फ तशद्दुद करे बल्कि सुलह और हक की कोशिश करे, यानी जितना हो सके इसे दोनों तरफ से सुलह करने की और इस रिश्ते को जुड़ा के रखने की कोशिश जरूर करें, बजाय इस रिश्ते को तोड़ने के। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और तौबा कर लेते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। ये आता है सूरे अन-निसा। लेकिन जो लोग बार बार गुनाह करते हैं और माफी को आदत बना लेते हैं, उनका मामला अलग है। अब इस बात के एक अलग पहलू पर हम नजर डालने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये शौक क्यों होता है। अगर बीवियां शौहर को धोखा दे रही हैं तो इसे डेफिनेटली शौक माना ही जाएगा, बट ये शौक होता क्यों है? अक्सर औरतें बाहर के आदमियों की तरफ इसलिए खींची होती है क्योंकि इमोशनल की कमी होती है। अब मैं कुछ वजूहात बताऊंगी, बट ये अगर किसी को बेसलेस लगते हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। बट अक्सर कई दफा देखा गया है कि इन चीजों की वजह से भी औरतें अपनी चौखट लांग लेते हैं और इस गहरी बातों को बहुत लोग समझते भी नहीं है, ना पूछते हैं, ना इसके ऊपर बैठ के अपनी बीवियों से बात करते हैं, ना बीवियां बिठा के अपने शौहरों से बात करती हैं। तो तभी जाके ये शौहर की तरफ से भी गलतियां होती है और बीवियों की तरफ से भी गलतियां होती है। तो इट्स बेटर है कि आप लोग कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन सॉल्व करने से बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मिलता है और बहुत हल्का भी महसूस होता है। तो ये शौक क्यों होता है, इसको थोड़े कुछ पॉइंट्स शायद मैंने लिखे हैं तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है वो है इमोशनल की कमी। घर में प्यार, तवज्जो या अप्रिशिएशन कम मिल रही होती है शौहर की तरफ से। और दूसरा होता है अटेंशन और वैलिडेशन। किसी नए इंसान से मिलने पे वो वैल्यूड महसूस करना शुरू कर देती है। बेशक कई दफा ऐसे भी देखा गया है कि वहाँ पर प्यार की तो कमी नहीं होती है, बट इज्जत की डेफिनेटली होती है ऐसे रिश्तों में, शौहर से बीवी को हो या बीवी से शौहर को हो। और एक तीसरा है रूटीन बोरडम। रोजाना की जिंदगी से मोनोटनी लगती है, मतलब इतने बोर हो जाते हैं, रोज सुबह उठो, वही सेम काम करो, वही चीजें करो। इन चीजों की वजह से भी कुछ नई नई चीजें दिमाग में आना शुरू होती है। सीरियल्स अगर देखते रहती हैं या फिल्में देखते रहती हैं और सारा दिन फोन में स्क्रॉल करते रहती हैं, तो इससे भी ऐसे चीजें जो औरतें वर्किंग लेडीज नहीं हैं वो सारी ये चीजों में मसरूफ रहती हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर ये बोर्डम आ जाता है और वो रोजाना की जिंदगी से थक भी जाती है। अब आते हैं फोर्थ, नफसानी वीक पॉइंट।
किसी की कमजोरी या पास्ट ट्रॉमा। जैसा कि इसको मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। तो नफसानी कमजोरी वो छुपी हुई कमजोरी होती है जो इंसान के दिल के किसी जख्म से पैदा होती है। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई दर्द, कोई पुरानी चोट, कोई ऐसी याद होती है जिसे वो कभी समझने नहीं लगता, लेकिन उसका असर हर फैसले, हर रिश्ते और हर एहसास पर पड़ता है। कभी किसी का दुख इतना गहरा होता है कि वो हर नई मुस्कुराहट के पीछे भी एक कालीपन मतलब खालीपन महसूस करता है। कभी कोई धोखा, कोई टूटी हुई उम्मीद या बचपन का कोई ट्रॉमा इंसान के दिल को इतना तोड़ देता है कि वो अपने आप को पूरा महसूस नहीं कर पाता। ऐसे लोग अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए अक्सर गलत जगह पे सुकून ढूंढने लगते हैं। कभी किसी की मीठी बातों में, कभी किसी नई पहचान के एहसास में, कभी सोशल मीडिया के बस एक मैसेज में। उन्हें लगता है कि शायद ये नई अटेंशन उनके अंदर के जख्मों को भर देगी, लेकिन असल में वो और गहरा चला जाता है या चली जाती है। इंसान अपने नफसानी वीक पॉइंट के वजह से अपने दुश्मन को भी दोस्त समझ बना देता है। गलती से उसको भी दोस्त ही समझ बैठ जाता है, क्योंकि उस वक्त उसे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर वो इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, अपने दिल के जख्म को समझे और अपने रब से गुफ्तगू करे, तो वही कमजोरी उसकी ताकत बन सकती है। माने नमाज में बैठ जाओ, अल्लाह से बात करो, दिल खोल के जो बात करना है, क्योंकि अल्लाह के पास वो कुदरत है जो दिल के सबसे पुराने जख्मों को भी शिफा बना देता है। जो अपने नफसानी दुख को समझता है वो अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हर चोट, हर दर्द एक पैगाम है, एक तुम्हें अपने रब के करीब आना है, ना कि दुनिया के फर्जी सुकून में खुद को खोना। अब समझते हैं बहुत गहरी टॉपिक को, जो सोशल मीडिया और मौके के बारे में है। सोशल मीडिया और मौके के असर आज के दौर में इंसान की जिंदगी पर गहरा पड़ता है और पड़ता ही जा रहा है। आसान एक्सेस, हर वक्त ऑनलाइन रहना और नए लोगों से मिलना, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां दिल को आसानी से लग जाता है। पहले दो दूरियां थी, वो खत्म हो गई हैं और लोग एक दूसरे के जिंदगी में बिना सोचे समझे घुस जाते हैं। हर पोस्ट, हर मैसेज, हर कॉम्प्लीमेंट दिल पर असर छोड़ता ही छोड़ता है। किसी को लगता है कि उसे समझने वाला मिल गया इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अल्लाह। किसी को लगता है कि नया रिश्ते में सुकून मिल जाएगा, लेकिन असल में ये सब एक डिजिटल इल्यूजन होता है। मेरी बहनें, थोड़ा सा गौर से समझिए इस चीज को। ये नशा है, ये एडिक्शन है, आपको सिर्फ बर्बादी की तरफ ही लेके जाएगा। तो सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी रियल जिंदगी से दूर और वर्चुअल अटैचमेंट्स में उलझ जाते हैं। हर वक्त दूसरे से कनेक्ट रहने की आदत अपने घर के, अपने रिश्ते के सुकून को खत्म कर देती है। जैसा कि वो पाकिस्तान से उठ के आ गई वो सीमा हैदर, यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए से पता नहीं कुछ तो पबजी खेलते खेलते आ गई, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। ये तो है सोशल मीडिया, अपने घर के, अपने रिश्ते के सुकून को खत्म कर देती है। हर लाइक एक नशा बन जाता है, हर रिप्लाई एक उम्मीद। इंसान अपने असल रिश्ते में जो कम्युनिकेशन खत्म कर चुका होता है, उसकी कमी वो ऑनलाइन दोस्तों में पूरी करने लगता है। यहाँ से शुरू होती है इमोशनल डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की बुनियाद कमजोर पड़ जाती है, दिमक की तरह खाने शुरू कर देती है उस रिश्ते को। असल खतरा तब होता है जब इंसान सोशल मीडिया को अपने नफसानी खालीपन का इलाज समझने लगता है। जब उसे लगता है कि यहाँ उसे वो अटेंशन मिलेगी जो उसके घर में नहीं मिलती, पर ये सब सिर्फ एक फसाना है, टेम्पररी सुकून का जादू। हर मामला एक इम्तिहान है और हर स्क्रीन के पीछे एक आजमाइश। जो अपने दिल और नीयत पर काबू रख लेते हैं वो अपने रिश्ते और इज्जत दोनों बचा लेते हैं। जो खुद पे लगाम नहीं रखता वो सोशल मीडिया के इस समुंदर में अपनी पहचान भी खोना शुरू कर देते हैं। अब तक मैंने जो भी वजूहात दी है लाइन क्रॉस करने के, ये वजूहात जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन समझना जरूरी है ताकि सॉल्यूशन प्रैक्टिकल हो। अब आगे समझते हैं कि शोहर के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स और सब्र
हर कदम कदम पे कैसा होना चाहिए। इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं, बस एक 8 ऐसे वजूहात या पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगी मेरे भाइयों के दिल को बहुत सब्र दे। अगर कोई औरत, कोई बीवी अगर उसे धोखा दे रही है तो मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि मेरे भाइयों को बिल्कुल सब्र और सुकून और इत्मीनान अता फरमा और उनके बीवियों को नेक तवक्को और इज्जत वाली बना दे। तो फर्स्ट सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि सब्र से पहले ठंडा दिमाग रखो। सब्र तो हर कोई करते हैं, मगर उससे पहले थोड़ा ठंडा दिमाग का रख लो। किसी पर जोर से इल्जाम न लगाओ। चिल्लाना या वायलेंस बिल्कुल गलत है। और दूसरा, साबुत इकट्ठा करो गैर तशद्दुद तरीके से। सबूत का होना बहुत जरूरी है, ये अहम बात है, ताकि बाद में बात वाजे हो जाए। और तीसरा, सीधी बात, मुज़ाकरात करो, यानी शांति, सब्र, आहिस्ता, खामोशी से पूछो तुम्हारा दिल क्या चाहता है। क्या तुम खुश हो हमारे रिश्ते में? या आप बेशक अपनी बीवी से बैठा के पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है काउंसलिंग का रास्ता। फैमिली काउंसलर या इमाम, कम्युनिटी एल्डर से मशवरा लो। प्रोफेशनल थेरेपी बहुत मददगार होती है। अगर आपको लगता है कि खानदान वालों के सामने इज्जत जाएगी या कम्युनिटी में इज्जत जाएगी, फैमिली के सामने ये सब बातें नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रोफेशनल हेल्प के पास चाहिए जहाँ पे आप दोनों को कोई नहीं जानता हो। और 5वां, वक्त दो मगर हदें तय करो। अगर वो खुद सुधर के ने की कोशिश अगर करती हैं तो छोटी छोटी कंडीशंस रखो। ट्रांसपेरेंसी, सोशल मीडिया लिमिट्स, काउंसलिंग्स। अगर लगे बार बार वही रफ्तार कर रही हैं, अपनी इज्जत और बच्चों के मुस्तकबिल को पहले रखो। सेपरेशन, खुला तलाक पर सोचो। इस्लामिक और लीगल मशवरा जरूर लो। बच्चों का ख्याल, उनकी मेंटल सेहत और स्टेबिलिटी सबसे पहले होती है। मैं जानती हूँ ये बहुत सब्र वाला उनका काम है, बट मेरे भाइयों, बच्चों का ख्याल है करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर डायरेक्टली उनके मेंटल स्टेबिलिटी पे गिरता है। और सबसे अहम बात, दुआ और ईमान। मेरे भाइयों, अल्लाह को अपना सहारा बनाओ और सब्र की दुआ करो। अब एक खास बात समझते हैं जिना के बारे में, हमारा इस्लाम का नजरिया क्या है। जिना और अफेयर दोनों इस्लाम में बड़ा गुनाह है। तौबा मुमकिन है अगर सच्चे दिल से हो, यानी पेशमानी, अमल में तब्दीली और दोबारा ना करे। शोहर का हक है कि अगर बीवी बार बार बेवफा रहे तो वो अपने हक के लिए एक्शन ले, सुलह करे, मेडिटेशन, या अगर ना हो तो तलाक या खुला। बीवी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि रोके रखे, उनको बिल्कुल भी रोकना नहीं। ये काफी अहम पॉइंट। आप जबरदस्ती उनको रोक भी नहीं सकते हो। अगर वो दिलचस्पी नहीं दिखाए आपके साथ जिंदगी में तो उसे रोकिए भी कभी नहीं, मगर उससे अदल और ईमानदारी की दरख्वास्त करना शोहर का हक है। अगर शोहर खुले अल्फाजों में कुछ अल्फाज अगर अपनी बीवी से लायक बात करना चाहे तो मैं कुछ अल्फाज में दे देती हूँ। ये आप कह सकते हैं अपनी बीवियों से ऐसे वाक़ये पे, ऐसे मौक़ों पर, मुझे तुमसे सच चाहिए, अगर कुछ हो रहा है तो बताओ, हम सुलह की कोशिश करेंगे। और दूसरा, मेरा दर्द और हमारी इज्जत मुक़द्दस है। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो एविडेंस और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर तुम हेल्प चाहती हो तो मिलकर काउंसलर के पास चलेंगे, मगर अगर तुमने अपनी राह चुन ली तो मुझे अपनी इज्जत और हक बचाना होगा। ये ऐसे अल्फाज भी शोहर अपनी बीवी के लिए बिठा के समझा सकते हैं। मैं बेशक जानती हूँ इस जैसी चीजों के बारे में बात करना आजकल के दौर में बहुत आम होता जा रहा है। ऐसी चीजें, जब एक बीवी का दिल अपने शोहर से हटकर किसी और की तरफ झुकने लगता है, ये बात लेकिन उस शोहर के दर्द के अलावा कोई नहीं समझ सकता। ये बात लिखने और कहने दोनों में दुख है, लेकिन सच ये है कि ऐसे वाक़ियात सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, घर, ईमान और इज्जत को भी हिला देते हैं। हर रिश्ते की बुनियाद होती है यकीन, और जब वो यकीन हिलता है तो रिश्ता जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। एक बीवी जिसे अल्लाह ने एक इज्जतदार मकाम दिया, जब वो अपनी नज़र किसी और पर डालती है तो सिर्फ वो अपने शौहर को नहीं, अल्लाह के अहद को भी तोड़ देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरे अल इसरा में, और जीना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये एक बेहयाई और बुराई का रास्ता है। लेकिन आज के दौर में दुनिया ने जीना का लफ्ज हल्के में ले लिया है। लोग कहते हैं सिर्फ बातें ही तो थी, बस दोस्ती थी, मजाक में ही तो मैसेजेस किया। लेकिन याद रखना, गुनाह का शुरुआत कभी गुनाह लगती ही नहीं,
وہ ہمیشہ بس ایک چھوٹی سی بات کے روپ میں آتی ہے۔ جب ایک بیوی دوسرے مرد سے باتیں کرنے لگے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق، سیکریٹ چیٹ یا ایموشنل شیئرنگ کرنے لگے، تو سمجھ لو اس کا دل کمزور ہو گیا ہے، اور جب دل کمزور ہوتا ہے تو شیطان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اسلام کا پہلا حکم ہے نفس پر قابو پاؤ، اپنے دل، اپنی نگاہ اور اپنی سوچ کو محفوظ رکھو، کیونکہ اگر بیوی کا دل اللہ سے دور ہو گیا تو وہ کسی اور کے قریب ضرور ہو جائے گی، لیکن اگر وہ وقت پر رک جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور توبہ کرے میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ اگر ایک بیوی کو احساس ہو گیا کہ وہ راہ غلط تھی اور وہ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرے تو اسے اللہ کے ڈر سے واپس آنے کا حق ہے، لیکن توبہ صرف لفظوں کا نہیں ہوتا، وہ عمل کا ثبوت مانگتی ہے۔ جی بے شک آپ کے جو عمل ہے، آپ کے بیہیویئر کا ثبوت بے شک مانگتی ہے۔ توبہ صرف منہ سے بولنے سے یا جمع خرچی کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہر آدمی سے دور ہو جائے جسے اس نے گناہ کا راستہ کھولا تھا، اپنے شوہر سے سچ بولے اور معافی مانگے، اور اپنی زندگی میں نئے سرے سے ایمان اور حیا لے آئے۔ اگر وہ یہ سب کرتی ہے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اسے ایک موقع ضرور دے، مگر عقل اور ایمان کے ساتھ، نہ کہ اندھے جذبات کے ساتھ۔ اسلام میں معافی دینا عبادت ہے، لیکن ظلم برداشت کرنا فرض نہیں۔ اگر بیوی بار بار وہی گناہ کرے اور پیشمانی صرف زبان تک ہو تو شوہر کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ ایمان اور عزت دونوں مل کے رہتے ہیں، صرف ایک کے ساتھ نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پر اس نے پہلی بار تو معافی مانگی تھی، لیکن یاد رکھنا معافی اس وقت قیمتی ہوتی ہے جب عادت نہیں ہوتی۔ اگر گناہ عادت بن گیا تو وہ توبہ نہیں، نفس کی غلامی ہے۔ ایک شوہر کے لیے سب سے مشکل پل وہ ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد سے باتیں کرتی ہے۔ اس وقت اس کا دل نہیں، اس کا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے، اس کے اندر غصہ، درد اور بے چینی بھر جاتی ہے، لیکن وہی وقت ہوتا ہے صبر کا۔ اسلام کہتا ہے غصہ اللہ کے لیے دبا دو تاکہ فیصلہ اللہ کے لیے کرو۔ ایسے وقت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ جذباتی یا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے، سیدھی بات اللہ اور حق کے ذریعے کرے، اور اگر ضرورت ہو تو صلح کے لیے مشورہ لے، کیونکہ ایک ایماندار شوہر کا امتحان صرف اس کی بیوی نہیں، اس کا اپنا صبر اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ اگر بیوی بدل گئی تو اسے قبول کرنا عزت ہے، اگر وہ نہ بدلی تو اسے چھوڑ دینا عزت ہے، لیکن دونوں حالات میں ذلت کا راستہ چھوڑو۔ یاد رکھنا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچائی پر قائم رہتے ہیں، چاہے دنیا انہیں اکیلا کہہ دے۔ عورت یا مرد دونوں کے لیے گناہ ایک جیسا ہی ہے اور توبہ دونوں کے لیے کھلی ہے، لیکن جہاں گناہ میں سکون ملے وہاں ایمان مر جاتا ہے، اور جہاں ایمان زندہ ہو وہاں گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھنا، رشتے تب ٹکتے ہیں جب دل اللہ کے لیے صاف رہے۔ جہاں والوں کے لیے ہوائے نفس، جھوٹ اور دھوکہ آ جائے وہاں برکت چلی جاتی ہے۔ اگر بیوی کو باہر ایک آدمی پسند آنے لگے تو وہ اس کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور اگر شوہر اس وقت صبر اور انصاف سے کام لے تو وہ اس کا سب سے بڑا اجر ہے۔ کبھی کبھی دور رہنا گناہ نہیں ہوتا، وہ ایمان بچانے کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی معاف کر دینا ظلم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ڈر کو خوش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہر صورت میں ہمیں ایسی ہی دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں وہ رشتہ عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کرے، اور ان سے دور کر جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ اب سمجھتے ہیں اس رشتے کا ایک اور ایک پہلو۔ جو بھی میری بہنیں ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی عزت اور ایمان کو محفوظ رکھے۔ اے میری بہنیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور حیا کا پیغام بنایا ہے۔ آپ وہ ہیں جن کے قدم سے گھر میں برکت ہوتی ہے، جن کے صبر اور دونوں سے رشتے مضبوط رہتے ہیں، اور جن کے ایمان سے بچوں کے دل میں دین اور ادب پیدا ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں جب دل کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان کو دنیا کے نفسانی خیالات اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ ایک لمحہ ایک وقت کے لیے رک کر اللہ کو یاد کر لیں تو وہی لمحہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔
اگر کبھی دل میں ایسے جذبات اٹھنے لگے کہ کسی غیر محرم سے بات کرنے کا دل چاہے تو اپنے دل سے یہ سوال ضرور پوچھے کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا اور وفاداری ہے۔ عورت جب اپنی نظر، اپنی زبان اور اپنے دل پر نگرانی رکھتی ہے تو اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے ہی لیتا ہے۔ ایک شریف عورت کبھی کسی اجنبی کے سامنے اپنے دل کے راز نہیں کھولتی اور نہ ہی وہ کسی غیر مرد سے بے وجہ لگاؤ رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے عزت ایک دولت ہے اور دولت کی حفاظت ایمان سے ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہوں جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور دوبارہ اسے نہ کرے۔ تو اگر دل میں پشیمانی ہے، تکلیف ہے یا افسوس ہو گیا ہو، آنکھوں میں آنسو ہے، تو سمجھ لیجیے اللہ آپ کے قریب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ لوٹ آئیں اور اپنی عزت اور ایمان کو پھر سے محفوظ کر لیں۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق، حیا اور وفاداری میں ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایمانداری کرتی ہے اس کے ہر قدم پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو اپنے رب سے وفادار رہتی ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اپنے دل کو پاک رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو چلیے اب آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، موو فارورڈ ہو کے، اگر بیوی اپنے غلط راستے پر قائم رہے تو شوہر کا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ زندگی کے کچھ فیصلے بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہی فیصلے انسان کی عزت اور ایمان دونوں کو بچا لیتے ہیں۔ جب ایک شوہر پوری کوشش کر چکا ہو، سمجھ بھی لیا، صبر بھی کیا، صلح اور نصیحت کا ہر ذریعہ اختیار کر لیا، لیکن پھر بھی بیوی اپنے غلط راستے پر قائم ہی ہے، تو اس وقت اس کے لیے خاموشی اور برداشت نہیں، عدل اور عزت کا راستہ بچا رہتا ہے۔ اسلام میں طلاق کوئی غصہ یا بدلہ نہیں بلکہ آخری ضرورت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان صلح ممکن نہ رہے اور دونوں ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرے یا کرنے سے کترائے تو الگ الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور جب عبادت میں برکت ختم ہو جائے تو اسے زبردستی زندہ رکھنا ظلم بن جاتا ہے۔ اگر بیوی بار بار اپنی غلطی دہراتی ہے اور اپنے رویے پر پشیمانی محسوس نہیں کرتی تو شوہر کو سب سے پہلے دل سے اللہ سے مشورہ لینا چاہیے، خاموشی سے سجدے میں جا کر کہنا چاہیے یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو، میرا ایمان اور عزت دونوں کے لیے، کیونکہ انسان کا فیصلہ اگر رب کے بھروسے پر ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ جدائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی کو سمجھنے کے بعد یا سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے تو اسلام اس صورت میں شوہر کو طلاق دینے کا بھی حق دیتا ہے، لیکن تہذیب اور انصاف کے ساتھ۔ طلاق کبھی بھی بے عزتی کے ساتھ نہیں دی جاتی، نہ گالی کے ساتھ، نہ بد دعا کے ساتھ۔ وہ ایک سکون بھرا اور سوچ سمجھ کر لیا گیا فیصلہ ہوتا ہے جس میں جذبات نہیں، صرف خدا کا خوف ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی کمزوری پر افسوس کرے لیکن اس پر غصہ نہ کرے۔ وہ اپنی آخری کوشش میں بھی دعا کرے یا اللہ اگر اس عورت میں بہتری لکھی دی ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر اسے راستے میرے لیے نقصان کے ہیں تو مجھے عزت اور سکون کے ساتھ الگ کر دے۔ طلاق دینا ہمیشہ شریعت کے مطابق خاموشی سے اور عزت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کسی کو ذلیل کرے، کیونکہ اسلام کہتا ہے سب سے بیکار آدمی وہ ہے جو طلاق کے وقت عورت کی بے عزتی کرتا ہے۔ اور اگر بیوی خود اپنے فیصلے سے الگ ہونا چاہے تو اسلام نے اسے بھی راستہ دیا ہے خلا کا۔ خلا کا مطلب ہے کہ عورت اپنے آپ کو نرم اور عزت بھرے انداز میں الگ کرے، بنا دشمنی کے، بنا نفرت کے۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ اس رشتے سے نکل کر اپنی غلطی سدھار سکے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اسے عزت کے ساتھ جانے دے۔ اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کا بھی دل ٹوٹنے سے پہلے اللہ کا خوف دل میں ہو، کیونکہ ہر فیصلے کا
हिसाब अल्लाह के सामने देना है एक दिन, चाहे वो तलाक हो या बर्दाश्त। कभी कभी अलग होना दोनों के लिए बेहतर होता है, ताकि दोनों अपनी गलतियों से सीखे और सीख कर दोबारा खुदा की राह पर चल सके। क्योंकि इस्लाम जंजीर नहीं लगाता, वो सिर्फ उन लोगों को साथ रखता है जो एक दूसरे के लिए रहमत हो, आजमाइश नहीं। आखिरी बात यह है कि तलाक देना ये लेना दोनों में अदब और दुआ जरूरी है। जुदाई भी अगर अल्लाह के नाम पर हो तो उसमें भी बरकत होती है। इसलिए अगर सुलह के सबसे रास्ते बंद हो जाए तो इज्जत और ईमान के साथ अलग हो जाने में ही समझदारी है और इसमें कोई गुनाह नहीं है, बल्कि कभी कभी वो नजात का रास्ता बन जाता है। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें वो फैसला नसीब कर जो तुझे राजी कर दे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो जुल्म बर्दाश्त नहीं करते बल्कि अदल और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब मेरे थोड़े कुछ आखिरी अल्फाज और आखिरी नसीहत मैं बोलती हूँ मेरे भाइयों और बहनों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए कुछ अहम बातें। आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत ईमान और इज्जत है। रिश्ते अगर इन दोनों के बिना जिंदा रखे जाएं तो वो सिर्फ एक आदत बन जाती है, इबादत नहीं। औरत और मर्द दोनों पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी वफा और ईमानदारी को महफूज रखें, क्योंकि ये निकाह सिर्फ दो लोगों के दरमियान एक वादा नहीं बल्कि अल्लाह के सामने लिया गया अहद है। और जब कोई अहद अल्लाह के नाम पर तोड़ा जाता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो अपनी तकदीर का सुकून भी तोड़ देता है। और जो रिश्ते अल्लाह के लिए बनते हैं उनमें बरकत होती है, और जो सिर्फ नफ्स के लिए बनते हैं वो बर्बादी बन जाती है। अगर कोई बीवी या शोहर अपने फर्ज से मुंह मोड़ ले तो समझना चाहिए कि ये वक्त है अपने रब की तरफ लौटने का, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करने का। अल्लाह हर इंसान को मौका देता है तौबा का, सुधार का, लेकिन अगर वो मौका भी ठुकरा दिया जाए तो फिर अलग हो जाने में ही बेहतर है, क्योंकि इज्जत और ईमान दोनों अल्लाह की अमानत है। अपने फैसले जज्बात में नहीं, दुआ और सुकून में करें। जो चीज अल्लाह के लिए छोड़ दी जाए अल्लाह उसका बेहतर बदला जरूर देता है। और हमेशा याद रखें, जुदाई गुनाह नहीं होती जब वो जुल्म से बचने के लिए हो, और माफी कमजोरी नहीं होती जब वो अल्लाह के लिए दी जाए। अपनी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह के हवाले कर दीजिए और दिल में ये यकीन रखिए कि जो आपके लिए लिखा गया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब इस वीडियो को मैं एक छोटी सी दुआ के साथ खत्म करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आमीन लिख दीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। या अल्लाह, जहाँ इज्जत और सुकून लिखता है वहाँ हमारे ठिकाने बना, जो हमारे लिए बेहतर नहीं उसे दूर कर दे, और हमें वो रास्ता और वो रिश्ते नसीब कर जो तेरे नाम से मजबूत हो और तेरी रजा से महफूज रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो बेशक मेरे भाइयों और बहनों, अगर मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं बेशक माजरत चाहती हूँ, सॉरी। अगर किसी मेरी बात से ठेस पहुंची हो या अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है वीडियोस में तो बेशक आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिए अगर हो सके तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कर लीजिए हौसला अफजाई के लिए, और थोड़ा सा लाइक भी कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखिए, अपनी माँ बाप का भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।